मॉडर्न युग का जंगल। यह कहानी एक अनोखे जंगल में रहने वाले 3 जिगरी दोस्तों की है, जिनका नाम हल्कू, भालू, झबड़ू कुत्ता और लंबू जिराफ था। वे तीनों एक परिवार की तरह हमेशा एक साथ रहते थे। हालांकि उनके खान पान में काफ़ी अंतर था, लेकिन उन्होंने कभी भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन तीनों को तैरने का बहुत शौक था, इसलिए वे जंगल के पास वाली नदी में स्नान करने जाया करते थे। इस कारण वे तीनों नदी में तैरना सीख गए। एक दिन भारी वर्षा के कारण जंगल के पास वाली नदी में बाढ़ आ गई, जिसके कारण कई जानवर बाढ़ की चपेट में आ गए। इस बात की जानकारी जब हल्कू, भालू, झबड़ू कुत्ता और लंबू जिराफ को मिली तो वे बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि अगर हमारी तरह ही सभी जानवरों को तैरना आता तो शायद उनकी जान नहीं जाती। इसलिए उन तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि क्यों न जंगल के सभी जानवरों को तैरना सिखा दिया जाए, ताकि जब भी इस तरह की परिस्थिति हो तो वे अपनी जान की रक्षा कर सकें। और लंबू जिराफ ने एक स्विमिंग पूल बनाने की सोची। यह काम राज की सहायता के बिना असंभव था, इसलिए वे राजा शेर खान के पास गए और उनको विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई। राजा ने भी विषय की गंभीरता को देखते हुए जंगल में एक स्विमिंग पूल बनाने का आदेश दिया और इस बात की घोषणा भी किया कि जंगल के सभी जानवरों को तैरने की ट्रेनिंग हल्कू, भालू, झबड़ू कुत्ता और लंबू जिराफ ही देंगे। इस स्विमिंग पूल को बनाने की जिम्मेदारी चंपक बंदर को दी गई। चंपक बंदर ने 1 महीने के अंदर में ही जंगल में एक अनोखा स्विमिंग पूल बना दिया। इस स्विमिंग पूल का नाम हल्कू, भालू, झबड़ू कुत्ता और लंबू जिराफ के नाम पर HJL स्विमिंग पूल ट्रेनिंग सेंटर रखा गया। इस पूल का उद्घाटन राजा ने स्वयं अपने हाथों से रिबन काटकर किया। अब तीनों दोस्तों ने स्विमिंग पूल में सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हर रोज जानवरों को तैरना सिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सभी जानवर तैरना सीख गए। अब उन्हें बरसात में बाढ़ आने से कोई खतरा नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर जंगल में रहने वाले जानवर संगठित होकर बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा का सामना कर सकते हैं तो सोचिए हम इंसान क्या नहीं कर सकते। आशा करती हूँ कि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।